इस संग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो रुझान है, साथ ही साथ 5 राज्यों के जो रुझान है, अपने आप में एसपी त्रिपाठी जी ये बताने की यहाँ पर कोशिश हो रही है कि जो एग्जिट पोल थे अब वो एग्जिट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वर्षा, एग्जैक्ट तो नहीं है। आपने देखा होगा 272 पहुंच गई है बीजेपी। एक आध दो एजेंसी को छोड़ दें तो बाकी 272 नहीं दिया है, 250 के आसपास दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर और बढ़ती है तो एग्जिट पोल जो है ना, एग्जैक्ट पे नहीं बदल पाएगा। लेकिन हाँ, ये एग्जैक्ट जरूर हो जाएगा कि सरकार बन रही है। और उसी समय स्वराज एक्सप्रेस ने भी अपना जो एग्जिट पोल दिया है उसमें भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे। हर की उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार 250 और उसके आसपास के, तो आसपास मतलब 260 के आसपास हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये परिवर्तन हो सकता है वर्षा, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है नेक टू नेक। अभी मैंने देखा है, अपने रिपोर्टरों से मेरी बात हुई है, उसमें नेक टू नेक है। जहां 1.5 से 2000 3000 का अंतर है, वहां ऐसी पट्टी भी होती है कि जहां बीजेपी के वोट ज्यादा होते हैं तो दूसरी तरफ फिर मुस्लिम यादव बहुल अगर बस्ती आ जाती है तो वहां फिर सपा के वोट बढ़ जाते हैं। तो इसमें अभी फ्लक्चुएशन होगा, परिवर्तन होगा ही। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, गोवा और खासकर मणिपुर जहां इनकी सरकार थी, तो जब सरकार छोटे राज्यों में अगर सरकार रहती है तो उसमें परिवर्तन होता है, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा तेज फैलता है। लेकिन गोवा में चूंकि इन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मणिपुर में तोड़फोड़ करके सरकार पिछली बार बनाई थी 5 साल पहले, वहां फिर से पूर्ण बहुमत के साथ अगर आ रही है तो ये कहीं न कहीं अभी निश्चित तौर पे मोदी जी का जादू चल रहा है। कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, महंगाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जो कहा जा रहा था कि यूक्रेन से छात्रों को नहीं ला पाने के कारण उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र यूक्रेन में थे, बाद में इन्होंने जो ऑपरेशन गंगा चलाया उसके कारण पॉजिटिव चला गया। जो मोदी जी यूक्रेन से आए छात्रों के साथ बैठ करके उनसे बातचीत की, उसका मैसेज जो आगे दिया गया वो पॉजिटिव चला गया। तो ये सारी चीजें अभी तक जो विपक्ष ने अपने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे उतने प्रभावी नहीं रहे हैं, या कह सकते हैं निस्तेज रहे हैं। और इनका अपना विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश में और खासकर कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत जबरदस्त रहा है वहां पे। क्यों मुझे लगता है कानून व्यवस्था के अकेले के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छू रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो पूर्णतः ये जो कानून व्यवस्था को लेके, और उसी चीज को पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान भी उन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया कि इन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जो बोला कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसे एक्टिविटीज नहीं हुई जहां पे कि किसी भी तरह का एक जो वातावरण था वो सुदृढ़ बना के रखा था। और एक और भी बड़ी पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे त्रिपाठी जी, वो ये है कि महिला वोटर्स को मुझे लगता है बीजेपी कन्वर्ट करने में काफी हद तक कामयाब रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्नोत्री जी भी हैं। अग्नोत्री जी, आपको क्या लगता है कि जो पॉइंट्स बोले सर ने, बिल्कुल सही बात है कि ये सारे फैक्टर्स काम किए, महिलाओं वोटर्स को मुझे लगता है कि साधने में कामयाब रही बीजेपी ने। वो तो है ही, क्योंकि देखिए जो सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का जो सबसे बड़ा मामला था वो काफ़ी इफेक्टिव रहा इस चुनाव में। और एक बात जो आप लोग भूल रहे हैं शायद, राशन से शासन का जो नारा दिया गया था, कहते थे लोग कि सुबह का राशन मोदी जी देते हैं और शाम का राशन योगी जी देते हैं। इस पे भी काफ़ी मुझे लगता है लोगों का जनमानस जो है वो भाजपा की ओर आकर्षित हुआ, ऐसा मुझे लगता है। जो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वाकई जिस तरह से माफियाओं पर बुलडोजर चला, उनकी संपत्ति जो है जब्त की गई, और कई ऐसे माफियाओं को जिन पर हाथ डालना पहले की सरकारों में बहुत मुश्किल माना जाता था, उनके जेल के सीक्सों के पीछे पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट रही। और वाकई में जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है वो वाकई में एग्जिट होने वाले हैं अभी आगे चल करके, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है 2 बजे तक 3 बजे तक काफ़ी स्थिति साफ हो जाएगी, जब थोड़ा और आगे काउंटिंग जो है बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसी वक्त हमारे साथ रायपुर से कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और सर, जिस तरह से शुरुआती रुझान निकल के सामने आ रहे हैं सभी राज्यों में, पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, सर क्या कहेंगे?
वर्षा, एक और सवाल अमित जी से आप कर सकते हैं जी। गोबर का मुद्दा नहीं चला। मोदी जी ने अंतिम समय पर जो उन्होंने, हालांकि भूपेश जी की देन थी ये, कि गोबर से इनकम कराएंगे, जो कृषक हैं, छोटे लोग हैं, गोबर से भी कमाएंगे। पूर्णतः कहा जाए तो पेटेंट ये भूपेश जी का है, लेकिन अंतिम समय में चूंकि जब बड़ा आदमी कहता है, प्रधानमंत्री जब अनाउंस करते हैं कि अब गोबर से इनकम होगी किसानों की, वो हमें लगता है वहाँ की जनता को ज्यादा अपील कर गया। अमित जी से सवाल। वर्गीय और शिवराज जी का जो था कि उनको मध्य प्रदेश छोड़वा के उनको सेंट्रल लीडरशिप ने वहां बुलाया, क्या नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज जी में साहब पटरी बैठती है या गोपाल भार्गव जी के साथ उनकी पटरी बैठती है? नहीं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोग दो कामों में एक्सपर्ट है, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिस प्रकार से आप क्या चाहते थे सिंधिया जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपकी पार्टी में देख लीजिए, जिस प्रकार से आपने आडवाणी जी से लेकर सारे बड़े लीडरों को आपने किनारे किया, उस प्रकार से जिस प्रकार से आपके यहाँ पार्टी में लोगों का सम्मान नहीं हुआ, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे कीर्ति आजाद हो, चाहे लगातार और भी नेता, तो कहना कुछ एक, मैं कहते हैं ना कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और इनके प्रवक्ताओं को चैनल में आके मातम भी मनाना है। कांग्रेस को कोसने से ज्यादा है। ठीक है, जनता का जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि है, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार से आप कह रहे थे, आप ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं साहब। अगर बनारस पे आप कह रहे थे कि ज्यादा ईवीएम होती है तो उसे लेके जाया जाता है, तो साहब आप बड़े विद्वान प्रवक्ता है, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब ईवीएम जाती है तो उसके साथ सुरक्षा के भी जो लोग जाते हैं। कल जब हमने देखा वाराणसी में लोग ईवीएम लेके जा रहे थे तो सड़कों पे पैदल चले जा रहे थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई गाड़ियां उनके साथ नहीं थी। तो साहब लोकतंत्र को बचाने का हम सबका दायित्व है। लोकतंत्र को कलंकित मत करिए और लोकतंत्र का मजाक कम से कम मत बनाइए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सभी चरणों में हमने देखा है अमित जी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर पर्यवेक्षक बनकर वहां गए और छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश में रखा। चाहे हम गोबर की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गोबर से जो इनकम हो रही है, लेकिन वही मॉडल उत्तर प्रदेश में काम नहीं आया। देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल तो पूरे देश में चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये हमारे मॉडल की तारीफ की थी, यही। लेकिन राजनीतिक मजबूरीवश उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। और जो गुजरात मॉडल देश में चलता था, जनता वो गुजरात मॉडल पे आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप गरीबी हटाने पे बात नहीं करते, आप रोजगार देने पे बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ में सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नित्य नए कार्य कर रहे हैं। 41 अवार्ड हमें केंद्र की सरकार ने दिया है वर्षा जी, 41 अवार्ड। लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं, तब तो हमें अवार्ड केंद्र की सरकार दे रही है। लेकिन ठीक है, जो भी निर्णय जनता का आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक सारी चीजें स्थिति क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अमित जी, एक सवाल हमारा है आपसे। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा यशवंत सिन्हा को कितना सम्मान दिया, आपने कहा शत्रुघ्न सिन्हा को कितना सम्मान दिया। सम्मान वाली बात है तो सिद्धू भी बीजेपी से आए हैं, आपके यहाँ आए तो उन्होंने लुटिया डुबो दी। आपने अमरिंदर सिंह को कितना सम्मान दिया, मैंने सिद्धू जी का भी नाम लिया था। के लड़के को कितना सम्मान दिए, ये क्यों जाते जा रहे हैं? अदिति सिंह उत्तर प्रदेश की एक आपके अमेठी से विधायक थी, रायबरेली से, वो चली गई आपको छोड़ के, तो आप भी कहीं न कहीं उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, इस कारण बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि राकेश जी ने प्रश्न उठाया था, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एक और चीज बता दूं, पार्टी का अगर एक कार्यकर्ता भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी के लिए क्षति है। लेकिन जब पार्टी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, पार्टी ने आपको जमीन से लेके जिस प्रकार से सिंधिया जी को पार्टी ने सम्मान दिया था, सर्वोच्च पद पे बैठाया था, CWC के मेंबर से लेके जिस प्रकार से उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, सारा कुछ। लेकिन जब पार्टी को जरूरत होती है, अगर उस समय नेता चले जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर है कि उनको चले ही जाने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ विष्णुदेव साय जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णुदेव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। बिल्कुल। और साई जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी। साथ ही साथ इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है जो कार्य बीजेपी की तरफ से किए गए हैं और जो मैसेज आखिर जनता तक पहुंचाने जा रही थी बीजेपी, उसमें भी वो कामयाब हुई है, इससे सहमत है आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा
की जनता को, मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम केंद्र में भी कर रही है, प्रदेशों में भी जहां हम लोग सरकार में थे वहां भी अच्छे काम हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इस पर विश्वास करके चारों राज्य की जनता ने, मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद दिया है। उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। विश्वदेव जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, चैनल हेड हूँ स्वराज का। मैं आपसे 5-4 तो बढ़िया गिना दिए आपने, गोवा गिना दिया, मणिपुर गिना दिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी बधाई दे दीजिए, किसको दे रहे हैं? हाँ, पंजाब में भी हम लोग कुछ सीट जीत रहे हैं, अभी 2 सीट पर बढ़त दिखा रहा है पंजाब में भी। हाँ। वहाँ की जनता को भी बधाई, शुभकामनाएं। 2 सीट में जिता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हराने के लिए बधाई। बीजेपी को हराने के लिए बधाई। अब हराने के लिए तो बधाई नहीं, लेकिन जिताने के लिए तो बधाई जरूर देंगे। 2 सीट में हम लोग आगे बढ़त बनाए हुए हैं वहाँ पर। देखिए, राजनीति तो काश आप केजरीवाल को भी बधाई दे देते। हाँ, तो बधाई तो है उनको। आप पार्टी पर वहाँ की जनता ने विश्वास किया है, तो लोकतंत्र तो वही होता है ना, जो जीतता उसको तो बधाई है ही है। बिल्कुल। और जिस तरह से, क्योंकि देखिए विष्णुदेव जी, जिस तरह के जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, सीनियर पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश में बनाए गए और ये कहा जा रहा था कि इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ मॉडल उत्तर प्रदेश में समझ नहीं आया। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को नकार दिया है। वहाँ की जनता को मालूम है कि यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। पहले वो अपना राज तो देख ले, मतलब जो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए, आज तक 3 साल से ज्यादा समय हो गए, पूरे हुए नहीं है। ये जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, लबरा बोलते हैं, जो मीठा मीठा बोलता है, कुछ करता नहीं है, वही हाल आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लबरा यहाँ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जो बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है, धरातल में कुछ भी नहीं है। और इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने, मतलब हमारे प्रदेश से भी बहुत नेता गए थे, कार्यकर्ता गए थे, महिला नेत्री गई थी, सबने उनका भंडाफोड़ किया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को नकार दिया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत जी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सर, कुछ सवाल आप करना चाहेंगे? जी देखिए, यहाँ पे सवाल तो यही बनता है कि जो उत्तराखंड का, जो यहाँ पे हम, सॉरी माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो गोबर से लेकर था, उसको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कैश किया, तो क्या आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी इसको अब कितना बड़ा रूप दे पाएंगे आगे? देखिए, 2023 में छत्तीसगढ़ का भी वही हाल होगा। यहाँ भी कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी, कहे कि पूरी तरह से फेल सरकार है, कहती कुछ है, करती कुछ भी नहीं है। और यहाँ की जनता भी आक्रोशित है। एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दिया था, लेकिन आज उनके विश्वास पर, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस की यहाँ की सरकार ने की है और इसका खामियाजा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अमित जी क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी कह रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, उसको जनता सराह रही है और जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है उसे जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। आने वाले समय में जो राज्यों में और चुनाव होने हैं, वहाँ भी यही देखने को मिलेगा। तो अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी रमन सरकार के नेतृत्व में इतना ही अच्छा काम करती तो तीसरी बार जनता उन्हें जनमत देके फिर दोबारा बिठाती। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव जी बता रहे हैं, वो जनता ने 10 साल लगातार मौका दिया और कहीं ना कहीं वो जनता के मुद्दों पर, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरे, तो जनता ने आज विपक्ष में बिठा दिया। और निश्चित तौर पे
आज छत्तीसगढ़ की जो बात करें, चाहे गोबर के मामले की बात करें, आदिवासियों के हित योजनाओं की बात करें, या तमाम और छत्तीसगढ़ में जो सरकार अच्छी चल रही है, तो अभी मेरे साथी बता रहे थे कांग्रेस के कि इन्हीं की केंद्र की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार ने 41 अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिए हैं। अगर काम नहीं होता और सही काम नहीं कर रहे होते तो केंद्र की सरकार अवार्ड क्यों देती? चाहे कृषि के मामले में हो, गोबर के मामले में हो, आदिवासी के उन्नति और विकास के मामले में हो। निश्चित तौर पे मैं भूपेश बघेल जी की बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश को जिस तरीके से प्रदेश की उन्नति और विकास की तरफ ले जा रहे हैं, वो आगे का पायदान और तय करेंगे। रही बात के भूपेश बघेल वहां चले गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में भी बहुत सारे लोग गए थे भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली के पिछले चुनाव में भी गए थे। आज जिस तरीके से हालात, बीजेपी के परिणाम जरूर पक्ष में है, लेकिन आप देखिए कि हालात लगातार धीरे धीरे नेताओं के घटते जा रहे हैं। तो अभिमान में भारतीय जनता पार्टी के लोग ना चले, पहले अपनी गिरबान में झांके, उसके बाद फिर दूसरे राज्यों पर टिप्पणी करें। बिल्कुल अमित जी, लेकिन देखिए घटते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बढ़त नहीं हो पा रही है, जो मैं देख रही हूँ। 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं थी, सत्ता की लड़ाई तो सपा की, बसपा की और भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी। हमारी लड़ाई तो लखीमपुर की थी, हमारी लड़ाई हाथरस के हुई अत्याचार पे थी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज लड़की के ऊपर अत्याचार, नौजवान की बेरोजगारी आज जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ये आवाज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता इस हार की हताशा से न बैठेगा, उसके बाद भी वो ताकत से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ता रहेगा। बिल्कुल विष्णुदेव जी क्या कहेंगे, क्योंकि हालांकि पिछले चुनाव में बहुमत जो है वो प्रचंड जीत हुई थी, क्या माना जाए इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम हो सकती हैं, इस बार फिर से वही प्रचंड बहुमत को दोहराएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत रही है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर और योगी जी पर, उनके अच्छे कामों पर अपना मुहर लगाई है और भारी मतों से वहां पर सरकार बनेगी। बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां विष्णुदेव जी, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।